तो सबसे पहले तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द बार्सिलोना फैंस। ला लीगा टाइटल जीत लिया है, फर्स्ट आफ्टर लियोनेल मेसी। लियो मेसी के जाने के बाद पहला ला लीगा टाइटल क्लिंच किया है और शावी ने अपने फर्स्ट फुल सीजन में ही ला लीगा जिता दी है अब बार्सिलोना को। तो बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है ये। अब बात करेंगे क्या कॉन्टेक्स्ट में पुट करता है ये चीज़ों को, ये टाइटल विन बार्सिलोना का। आगे का क्या प्लान हो सकता है, किस तरीके से क्लब प्रोग्रेस कर सकता है। और एक और चीज़ है कि आर्सेनल जो है ब्राइटन से हार गई 3-0। और मैं दोनों केसेस में आर्सेनल और बार्सिलोना में कुछ पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दोनों ही एक प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच पे काम कर रहे हैं। दोनों के चैलेंजेस अलग थे, लेकिन दोनों ही एक रीबिल्ड, एक ट्रांजिशन फेज में थे। तो हमने दोनों ही कैंपेन से क्या सीखा, थोड़ा सा उससे हम एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे आर्सेनल और बार्सिलोना में। तो सबसे पहले तो मैं बार्सिलोना की बात करना चाहता हूँ। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है बार्सिलोना फैन बेस में गेम प्ले को लेके, स्टाइल ऑफ प्ले को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी आपको रिजल्ट्स ज़्यादा मैटर करते हैं। डज नॉट मैटर कि आप किस तरीके की फुटबॉल खेल रहे हैं, आपका स्टाइल ऑफ प्ले क्या है। मुझे लगता है कि बार्सिलोना को एक मेजर ट्रॉफी की बहुत सख्त ज़रूरत थी और शावी ने वो डिलीवर किया है और बहुत ही एम्फेटिक स्टाइल में डिलीवर किया है। 4 मैचेस पहले ही बार्सिलोना ने क्लिंच कर लिया है वो टाइटल। हाँ, यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच को इस्तेमाल किया गया है, बहुत ज़्यादा फ्री फ्लोइंग नहीं है बार्सिलोना। ऑल्दो कल 4 गोल स्कोर करें, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा फ्री फ्लोइंग नहीं रहे हैं पिछले कुछ हफ्ते। बट मुझे लगता है कि जहाँ पर आप स्ट्रगल करते हैं अपनी आइडेंटिटी फाइंड करने में, या आप उस तरीके की फुटबॉल नहीं खेल पा रहे हैं, या जो आपने पहले कुछ समय में देखा था, सीज़न के कुछ इनिशियल फेजेस में आपने देखा था कि बहुत अच्छी और बहुत इंप्रेसिव फुटबॉल खेल रही थी बार्सिलोना, लेकिन बाद में एक प्रैग्मेटिक अप्रोच पे चले गए और एक प्रैक्टिकल रिजल्ट बेस्ड फुटबॉल खेलने लगी बार्सिलोना। तो आई थिंक जब रिजल्ट्स ग्राइंड हो रहे हैं उस फेज में, जब आप अपनी बेस्ट फुटबॉल नहीं खेल पा रहे, तो आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि शावी को आता है कि रिजल्ट्स कैसे ग्राइंड किए जाते हैं, किस तरीके से जीता जाता है। और टाइटल जो है उन्होंने डिलीवर करके दिया है बारसा फैंस को। अगर आप कुछ स्टैट्स पे नज़र डालेंगे तो 25 क्लीन शीट्स फॉर टर स्टेगन सो फार। उसके बाद 13 गोल्स ही सिर्फ कंसीड किए हैं बार्सिलोना ने। ऑल्दो मुझे लगता है कि दे वुड हैव वांटेड मोर गोल्स टू बी स्कोर्ड, ज़्यादा गोल्स उन्होंने स्कोर नहीं किए। लेकिन अगर आप देखें तो एक चीज़ तो सॉर्ट हुई है, जो नई साइनिंग्स आई हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। रफीनिया पे थोड़े से सवाल या निशान उठे हैं, लेकिन आई थिंक ही इज़ अ गुड प्लेयर इफ़ गिवन द टाइम। ऑल्दो उनको शायद उनका भी आप देख सकते हैं समर ट्रांसफर विंडो में शायद उनके लिए ऑफर्स आ सकते हैं, बट वो बाद में हम करेंगे। फिर अगर हम देखें फ्रैंकी डियोंग इनिशियल फेजेस में थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उनको एक क्रूशल पार्ट बना दिया गया है इस टीम का, उसके बाद यंगस्टर्स जैसे गावी, पेड्री हो गए, नई साइनिंग्स की मैंने बात करी तो कुंडे हो गए, क्रिश्चियनसन हो गए, मार्कोस अलोंसो ने भी कभी कभी जब ज़रूरत थी तो अच्छा परफॉर्म करके दिया। तो ये साइनिंग्स थी जिन्होंने परफॉर्म किया है। और रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। थोड़ा सा शिकायत रही बारसा फैंस की रॉबर्ट लेवेंडोस्की को लेके कि बड़े मैचेस में उन्होंने शायद उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिया जब टीम को ज़्यादा ज़रूरत थी। अब जो फ्रस्ट्रेशन है फैन बेस में वो है यूरोपियन फुटबॉल को लेके, वो है यूरोप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है बार्सिलोना की, एंड दैट्स अ फैक्ट। अब देखिए, अगर सिर्फ इस सीज़न की बात करें तो यहाँ पर मैं एक्सक्यूज़ मतलब बोलेंगे लोग, लेकिन आपको ये भी कॉन्टेक्स्ट में रखना पड़ेगा कि बार्सिलोना बहुत ज़्यादा अनलकी थी। बट आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑल ऑफ दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। ये सब पार्ट एंड पार्सल होता है एक फुटबॉल मैच का। डिसीजंस आपकी तरफ ना जाना, रेफरिंग का ख़राब होना, जो हमने देखा है इस सीज़न में कंसिस्टेंटली। एक चीज़ जो सब लीग्स में बराबर की रही है वो है रेफरिंग। आई थिंक रेफरिंग का इस सीज़न बहुत ही ज़्यादा ख़राब हाल रहा है। तो वहाँ पर जो है बार्सिलोना थोड़ा सा कह सकते हैं आपकी अनलकी रही, लेकिन उसके बाद भी यूरोपा लीग में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट। तो डेफिनेटली सवाल उठते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी सिचुएशन में बार्सिलोना कि उनको पता है अब ला लीगा उन्होंने जीत लिया, अब यूरोप में अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा। अब मेसी का रिटर्न जो है पॉसिबल लग रहा है, उससे बार्सिलोना स्ट्रांग होती है। गुंडोगन लग रहा है कि आ जाएंगे बार्सिलोना, और एक बुस्केट्स के रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। बुस्केट्स पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने उनके करियर की बात करी थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आइडेंटिफाई करनी है बार्सिलोना को, क्योंकि मुझे लगता है कि बुस्केट्स का जो मिस होगा
वो इतना आसान नहीं होगा बार्सिलोना के लिए रिप्लेस करना। अब उसको किस तरीके से कंपनसेट करते हैं शावी, वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एटलीस्ट एक बेस बन गया है। देयर इज समथिंग पॉजिटिव टू बिल्ड ऑन, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फेलियर था ये सीज़न। मुझे तो लगता है अगर बार्सिलोना सेकंड भी आती तो भी ये सक्सेसफुल ही होता सीज़न, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट में रखनी पड़ेंगी चीज़ें। कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें बार्सिलोना का रोनाल्ड कूमन के टाइम पे, और ये ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है, पिछले सीज़न ही आधे सीज़न के बाद बहुत ही ज़्यादा एक रट और मैस में फंसी हुई थी बार्सिलोना। वहाँ से एक एम्फेटिकली ला लीगा टाइटल जीतना, तो कुछ प्रोग्रेस हुआ है, कुछ प्रोसेसेस लागू हुई हैं और मैनेजर ने अच्छा काम किया और उसका प्रमाण आपके सामने है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बार्सा फैंस। और मैं कॉन्टेक्स्ट की जैसे बात कर रहा हूँ, तो एक बार आर्सेनल को हम कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। आर्सेनल भी एक रीबिल्डिंग फेज में है, तो बार्सिलोना ने क्या किया, बहुत जल्दी रीबिल्ड किया, अगले सीजन एक अच्छी टीम खड़ी करती कुछ साइनिंग्स करके, और ला लीगा टाइटल जीत लिया। यही अगर हम आर्सेनल की बात करें तो आर्टेटा का ये तीसरा सीजन है इंचार्ज, तो 8th 5th, और जब लग रहा था कि शायद प्रीमियर लीग जीत जाएंगे तो उस सीजन अब सेकंड आएंगे। बिकॉज रेस्ट अश्योर्ड ये जो 3-0 की लॉस है ब्राइटन से, ये ना केवल मैथमेटिकली मुश्किल करती है आर्सेनल के लिए चीज़ है, बट कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम ध्वस्त कर देगी। और अब अगर मैन सिटी को हारना है टाइटल या आर्सेनल को टाइटल जीतना, मैं तो यहाँ से कहूंगा कि मैन सिटी टाइटल हारेगी, आर्सेनल यहाँ से टाइटल नहीं जीत सकती। तो अगले 3 मैच मैन सिटी हारे और आर्सेनल अपने बचे हुए 2 मैचेस जीते, तो ये तो नहीं हो रहा, बिकॉज मैनचेस्टर सिटी अगला मैच चेल्सी से खेल रही है एंड दे विल, मतलब रेस्ट एश्योर्ड आप मान लीजिए 99.9% वो चेल्सी को बहुत ही बुरी तरीके से लताड़ के टाइटल अपने नाम कर लेंगे उस रात को। तो रही बात आर्सेनल की, अब यहाँ पर आपको जैसा मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट में रखनी पड़ेंगी चीज़ें। आर्सेनल भी एक रीबिल्ड से और बहुत ही अजीब से फेज से गुजर रही थी। उसके बाद अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच देखें उनका, तो पहले 8th आना, फिर 5th आना, फिर चैंपियंस लीग प्लेस के लिए क्वालिफाई करना। तो क्या फैंस इससे खुश होंगे? आई थिंक यहाँ पर भी मुझे लगता है कि हमको लीग का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि प्रीमियर लीग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है इन टर्म्स ऑफ द टॉप 4। मतलब अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि पिछले इतने सीजन्स में तो सिर्फ मैन सिटी ही लीग जीत रही है, तो कॉम्पिटिटिव कैसे? मैं कह रहा हूँ सेकंड से लेके 5th तक का जो एक रेस होता है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है रादर देन ला लीगा, क्योंकि ला लीगा में आपको पता है कि 2 टीमें फिक्स हैं। अगर फर्स्ट कोई भी रहती है तो बाकी की जो सेकंड और थर्ड में होगा वो एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, मतलब यही 3 टीमों में आपके टॉप 3 होंगे, नो मैटर हु विंस द टाइटल। यहाँ पर अलग सिचुएशन है। अब जैसे चेल्सी सीजन बर्बाद हो गई, लेकिन आप मान लीजिए अगर चेल्सी किसी तरीके से कमबैक कर लेती तो वो भी मिक्स में आ जाएंगे। इस बार हमने नई नई टीमों को देखा, जैसे हमने ब्राइटन को देखा, एस्टन विला को देखा, लिवरपूल बाहर हो गई है अभी टॉप 4 से और अभी उनका आउटसाइड चांस है, लेकिन न्यूकासल यूनाइटेड ने एंट्री ले ली है उस टॉप 5 टॉप 6 वाली जो लड़ाई है उसमें। तो यहाँ पर आर्सेनल का सेकंड फिनिश करना इतना खराब नहीं है, लेकिन अगर आप एक प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच पे जा रहे हैं तो कुछ सिल्वरवेयर आपको जीतना ज़रूरी होता है। ज़रूर आर्टेटा ने अपने पहले सीज़न में वो FA कप जीता था, वो आधा सीज़न, 3.5 साल हो गए हैं आर्टेटा को। तो 1920 सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आर्टेटा ने टेक ओवर किया था उनाई एमरी से, जब उनाई एमरी को सैक किया गया था, तो वहाँ से उन्होंने कमान संभाली थी, फिर FA कप जिताया था। ठीक है, उस पर लगा था कि इनको जॉब दिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ विनिंग द सिल्वरवेयर आई नहीं है। अभी क्या ये अनफेयर होगा आर्टेटा को अभी जज करना? आई थिंक जिस राह पे जा रही है आर्सेनल, एक टीम तो बहुत अच्छी बन चुकी है, एक बहुत कॉम्पिटिटिव टीम बन चुकी है, प्रीमियर लीग जीत जाते तो दैट वुड हैव बीन मैसिव। फिर तो कोई डाउट ही नहीं होता कि आर्टेटा इज हेयर टू स्टे एंड ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, अगर हम मैनेजरियल प्रोस्पेक्ट्स की बात करें। लेकिन फैन बेस और प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए एक सिल्वरवेयर बहुत ज़रूरी होता है, जो बार्सिलोना ने करके दिखाया और आर्सेनल ने इस सीज़न नहीं किया है। दे हैव फेल टू विन एनी काइंड ऑफ सिल्वरवेयर, विच अगेन अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मुझे लगता है थोड़ा सा अनफेयर है, बिकॉज जहाँ से आर्सेनल आ रही है और जिस लीग में आर्सेनल खेलती है वहाँ पे प्रोग्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। बट हम फैन बेस और प्लेयर्स की बात करें तो कुछ सिल्वरवेयर जीतना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन बिटवीन हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आर्सेनल का जीतना या आर्सेनल का नहीं जीतना कोई भी टाइटल क्या आप फेलियर मानेंगे? आई थिंक अगर आर्टेटा नेक्स्ट सीजन कुछ नहीं जीतते हैं देन इट वुड बी अ फेलियर। इट वुड बी अ फेलियर कि आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है और 4 साल आपने इंटीग्रेट करके एक टीम फाइनली खड़ी कर दी है, साइनिंग्स भी उसमें कर दी है, बट अगर आप एक FA कप भी नहीं जीत पाए या आप कुछ भी एक ट्रॉफी नहीं जीत पाए तो वो मुंह में खट्टा स्वाद छोड़ देगी।
फैन बेस के और प्लेयर्स के। अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, वो भी एक रीबिल्ड में है, तो टॉप 4 की रेस में है वो। टॉप 4 मुझे लगता है सिक्योर कर लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और लीग कप जीत लिया उन्होंने। तो किसी तरीके का सिल्वरवेयर आता है ना, तो आप पॉजिटिविटी से देखते हैं। तो आर्सेनल की वो FA कप विन, तो चलिए वो आ गई, नॉकआउट कंपटीशन था, लेकिन हमको पता था कि उस स्क्वाड में कितनी सारी दिक्कतें हैं, तो उसको पहले ठीक करना ज़रूरी था। तो आर्टेटा ने पहले वो चीज़ें ठीक करी, उसके बाद एक बेस सेट किया है, अब एक टीम बनाई है। लग रहा था एक टाइम पे 8 पॉइंट क्लियर थी आर्सेनल, 8 पॉइंट से आपने मैन सिटी से टाइटल हार लिया है, तो वो भी एक डाउट्स क्रिएट करता है। बट वो डाउट्स इसलिए हैं क्योंकि आर्सेनल के पास वो स्क्वाड डेप्थ नहीं थी जो एक टाइटल जीतने के लिए शायद ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आप देखिए, विलियम सलीबा को जब इंजरी हुई तो रॉब होल्डिंग आया, रॉब होल्डिंग के आने के बाद गेम जो है थोड़ा सा बिगड़ा आर्सेनल का। इंडिविजुअल एरर्स बहुत होने लग गए हैं जब से रॉब होल्डिंग आए हैं, और टोमियासू की इंजरी बहुत ज़्यादा डेट्रामेंटल थी, मेरे को ऐसा लगता है। फिर उसके बाद एक पार्टे और जाका का कवर चाहिए था जो जॉर्जिनियो उन्होंने लिया, बट अगेन उनको एक ऐसा प्लेयर की ज़रूरत थी जो थॉमस पार्टे को डायरेक्टली रिप्लेस कर सके उस डिस्ट्रॉयर डिसरप्टर वाले रोल में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आर्सेनल अगर सॉर्ट कर लेगी तो मे बी दे कैन गो अगेन एट द टाइटल। लेकिन इस बार इतना आसान नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। अगले सीजन 2 हॉर्स रेस होने वाली है, बिकॉज मिक्स में आपकी न्यूकासल यूनाइटेड होगी, और आप नज़र रखिएगा न्यूकासल यूनाइटेड पे, बिकॉज अब वो जो हैं यूरोप में भी हैं, तो डेफिनेटली वो अपनी स्क्वाड्स में एडिशन करेंगे। और एडी हाउ एक अच्छे मैनेजर है, मे बी एकदम चैलेंज ही ना करें, शायद ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल टो टू टो जा रहे हैं सिटी या आर्सेनल के साथ, लेकिन वो दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो न्यूकासल विल बी इन द मिक्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी इन द मिक्स, लिवरपूल अपना स्क्वाड अगर रिफ्रेश कर लेती है, 3-4 प्लेयर्स ऐड कर देती है, तो वो भी इस टाइटल मिक्स में आ जाएंगे अलॉन्ग साइड आर्सेनल एंड मैन सिटी। और स्पर्स भी रहती है इधर इधर कहीं पे, डिपेंड करता है वो कौन सा स्पोर्टिंग डायरेक्टर लाते हैं, क्या मैनेजर लाते हैं। चेल्सी का भी मैं इस डिस्कशन में नाम भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि चेल्सी की मैंने प्रॉब्लम्स पहले ही बहुत हाईलाइट कर रखी है। तो स्टिल अगर आप चेल्सी को भी इंक्लूड करना चाहें, चलिए 7th पे रखते हैं चेल्सी को, तो 7 टीमें हो गई हैं जो टाइटल के लिए या टॉप 4 के लिए लड़ाई करेंगी। तो उसमें आर्सेनल को अगर अपना एक रखना है दावा कि हाँ भाई हम हैं, वी आर द बिग डॉग्स ऑफ द प्रीमियर लीग, तो कुछ ड्रास्टिक करना पड़ेगा नेक्स्ट सीजन। और ये सीजन मेरे ख्याल से उनके पास बेटर मौका था टाइटल जीतने का। ऑब्वियसली प्लेयर्स इंप्रूव होंगे, टीम भी बेहतर होंगी, लेकिन बाकी टीमें भी बेहतर होंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट सीजन क्या होता है। बट हाँ, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द लीग फॉर्म एक अच्छी टीम, एक कॉम्पिटिटिव टीम बना दी है आर्टेटा ने। आई थिंक ऑलरेडी ओवर अचीव किया है आर्सेनल ने, मैं कहूँगा ओवर अचीव ही किया यार आर्सेनल ने। हाँ, क्यों डिसअपॉइंट होना। आई थिंक किसी ने नहीं सोचा था कि आर्सेनल विथ 5-6 गेम्स टू गो दे विल बी इन द टाइटल रेस। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्सेनल ने अच्छा किया, बट अगेन एक सिल्वरवेयर अगर आप ब्रॉडर चीज़ में देखें तो शायद उसकी कमी फैंस को थोड़ा सा निराश कर सकती है। बट आई स्टिल थिंक आर्टेटा नीड्स टाइम, और इफ गिवन द टाइम और कुछ स्मार्ट साइनिंग्स अगर आर्सेनल कर लेती है तो दे विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव नेक्स्ट सीजन। आई थिंक इस टॉपिक पे एक डिस्कशन बनता है, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। दक्ष से बात करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं कुछ इस पे। अच्छा चलिए गाइज, आप अपने थॉट्स बताएं, एंड ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द बार्सिलोना फैंस अगेन। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पे, एंड what all players do you think Barcelona needs in the summer transfer window to get more competitive? यूरोप में अगर कुछ अच्छा करना है उसके लिए किस तरीके के प्लेयर्स की ज़रूरत है, वो आप बताइए। आर्सेनल के सीज़न पे आपकी क्या राय है वो आप बताइए, फिर अपन इस पे और डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए फिर, ध्यान रखिए सब अपना, टेक केयर एंड पीस।